देखिए, आज हमें दो मजबूत स्तंभ विकास रयाल और संजय सिलचवाल, ये दो हमारे संघर्षशील भाई, क्रांतिकारी भाई, आज उन्होंने सदस्यता करवाई है। सैकड़ों युवाओं की खुद भी सदस्यता ली है और संकल्प लिया है कि उस उत्तराखंड को बचाना है और उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करना है। जितने भी उत्तराखंड के हितैषी, जो चाहे अंकिता भंडारी की आवाज बने हो, मूल निवास कानून की आवाज बने हो, पेपर लीक जब हुआ था युवाओं का तो उसमें आवाज बने हो, वो लोग निरंतर उत्तराखंड क्रांति दल में जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल हर दिन मजबूत हो रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब हम इस प्रदेश को दिशा निर्धारण करेंगे, जब हमारे लोग संघर्षशील जो युवा है ये सदन में पहुंचेंगे और इस प्रदेश का भविष्य तय करेंगे। इस कार्यक्रम से दल को बहुत मजबूती मिली है, नौजवानों में एक उमंग है, हौसला है और एक प्रदेश की रूपरेखा बदलने में। यूकेडी इस समय किसको फोकस करके चल रही है, युवाओं को या फिर महिला सशक्तिकरण महिलाओं को? यूकेडी एक समन्वय बनाते हुए आगे चल रही है, जिसमें हमारे जो वयोवृद्ध हैं, जो संरक्षक मंडल के जो हमारे लोग हैं, जो केंद्रीय पदाधिकारी के लोग हैं और महिला प्रकोष्ठ के लोग जो लोग हैं, चाहे युवा प्रकोष्ठ के, सैनिक प्रकोष्ठ के, सभी वर्गों को साथ लेकर उत्तराखंड क्रांति दल आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ रही हैं, बड़ी संख्या में युवा जुड़ रहे हैं, सैनिक जुड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छे संकेत हैं। और जिन्होंने कभी जीवन में कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, कई लोग थे ऐसे जो प्रधान रहे या नगर पालिका अध्यक्ष रहे या जिला पंचायत रहे, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की क्योंकि उनको उनकी विचारधारा मिली नहीं। वो लोग अब उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं। कई आज एक जिला पंचायत है, उन्होंने भी सदस्यता ली है और बहुत जल्द कॉलेजेस में भी उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन वो अपना परचम लहराते हुए आपको मिलेगी। जय पहाड़ जय पहाड़ी का नारा आप देते हैं, कई लोगों को ये रास नहीं आता है, क्या कहेंगे इस बारे में? उन लोगों को मेरी वीडियो पूरी देखनी चाहिए। मैंने बहुत जगह ये जवाब दे चुका हूँ कि उत्तराखंड पहाड़ है, यहाँ का मूल निवासी पहाड़ी है, नारसन से लेके मलारी तक का व्यक्ति, क्योंकि जितने भी बलिदान हुए, वालिया का भी बलिदान हुआ है, नेगी का भी हुआ है, भट्ट का भी हुआ है, त्यागी का भी बलिदान हुआ है, सलीम का भी बलिदान हुआ है, परमजीत सरदार का भी बलिदान हुआ है। इतने लोग पहाड़ी राज्य के लिए खत्म हुए, अपने आप को पहाड़ी तो स्वीकारा, तो हम इन्हीं मूल निवासियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई इनके अधिकारों के लिए कि एम्स में अगर कल को आपकी तबीयत खराब हो तो आपको बेड मिले, ये नहीं कि वहां पहले से कोई अन्य राज्य का सीट खोल करके बैठा हो। वैसे मानवता के नाते ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और क्या करें, हमारे पूरे पहाड़ के जो अस्पताल है वो रेफर सेंटर बने हुए, हमारे लिए व्यवस्थाएं नहीं है, जहाँ व्यवस्थाएं बन रखे वहां हमें बेड नहीं मिलते। तो क्षेत्रीयता इसलिए जरूरी होती है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के बुनियादी मुद्दे हल हो सके और ये क्षेत्रीयता ही इस देश की असली पहचान है। ये देश एक धर्म, एक जाति, एक संस्कृति, एक भाषा के लिए नहीं बना है और ये एक रूपता होती है। और पूरे देश में एक ही पार्टी का होना, ये भी एक रूपता है। प्रदेश और देश की असली पहचान है क्षेत्रीयता, जो भिन्नता को जिंदा रखती है, उस संस्कृति को जिंदा रखती है। उत्तराखंड क्रांति दल पहाड़ की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है, उत्तराखंड की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। पर आप भाजपा और कांग्रेस से पूछिए कि आप कहाँ की संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भिन्नता को समेटे हुए, अपनी संस्कृति को बचाते हुए, अपनी भाषा बोलियों को प्राथमिकता और राज्य स्तर का दर्जा दिलाने के लिए बहुत सी लड़ाइयां हैं। कितनी गिनाएं आपको कि छूटी हुई अनगिनत लड़ाई। जब सत्ता में आएंगे तब तक कुछ कर पाएंगे, नहीं तो जिस तरह से हमारे भाई बैठे थे आंदोलन पे, एक ठेका देखिए, एक ठेका नहीं हट पा रहा है। इतनी बेशर्मी सरकार है और उससे बेशर्म वो विधायक जो सदन में उठ के कह रहे हैं, लोकतंत्र के उस पवित्र सदन में, कि 6 लोगों की मृत्यु हो गई, वो शराब लेने के लिए दूर जाते थे। मैंने सोचा यहाँ पे खोल दूं तो नजदीक हो जाएगी। ये कोई बात होती है? एक मंत्री जो चुनाव जीतने के लिए ये बोल देते हैं कि मैं तो बिहार का हूं, समझ रहे हैं आप? ये जातियों में तोड़ेंगे, ये धर्म में तोड़ेंगे, ये और संकीर्ण क्षेत्रवाद में तोड़ेंगे।
हाशिम भाई, तोड़ तो चुके हैं, अब जोड़ने का जो कार्यक्रम हो कैसे होगा? वो जय पहाड़ और जल्दी से तोड़ना बहुत आसान है, टूट बहुत जल्दी जाता है इंसान, पर उसको जोड़ना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। उक्रांत आ पाएगा 27 में तो बिल्कुल जोड़ते रहे? बिल्कुल बिल्कुल, हम जोड़ते हुए समेटते हुए बढ़ रहे हैं। जिस तरह से प्रभु राम चले थे घर से नंगे पैर, उनके चरित्र का अनुसरण करते हुए हम लोग भी चले। अब जिस तरह से उन्होंने नर वानरों की सेना बनाई, रास्ते में केवट के पैर धोए, जात पात का भेद मिटाया, गिलहरी तक ने सहयोग दिया, तो वो हम देखते हुए समझ पा रहे हैं कि वही चीजें हो रही है। रास्ते में जो मिल रहा है वो जुड़ता जा रहा है, कुनबा बड़ा होता जा रहा है और लंका फतेह करनी है, क्योंकि अभिमान बहुत हो गया है धन बल का। आप कैसे कह सकते हैं? अभी देखिए ना, उत्तराखंड में बेरोजगारी दर आपको बहुत अच्छे से पता होगा कहाँ जा रहा है। उसके बीच में एक मनरेगा आया था कि चलो मनरेगा में काम दे देंगे, 100 दिन 150 दिन 125 दिन का काम पूरी चीजें के लिए। ई ग्राम करके अब एक दोबारा से आया है, यानी कि दोबारा से राम जी के नाम पर रोजगार देंगे। फिर जो युवा होगा उनका फिर भरोसा जाएगा कि नहीं, अब तो हमें रोजगार मिल चुका है, हमें ये पार्टी सशक्त करनी और उच्च बनानी है, और ऊंचा उठाना है। तो फिर उपरांत फिर पीछे नहीं। देखो, मनरेगा ऐसी विफलता है कि जो पहाड़ी जिसके पास पानी का सोर्स है, एक बोतल 20 रुपए की, वो पानी बह रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ से जो हमारी कैपेसिटी है वो 36,000 मेगावाट की कैपेसिटी है कि यहाँ से इतनी बिजली उत्पन्न हो सकती है, पर नहीं हो रही है। हो रही है तो उस पर यूपी का अधिकार है, अन्य राज्यों का अधिकार है, ठीक है। जिन पहाड़ियों पे पानी है, ऑयल के लिए जंग हुई थी ना, बैटरी आई, रिप्लेसमेंट आया, तो वो ऑयल की जंग जो है खत्म होगी। अगली लड़ाई ही पानी के लिए होनी है, और सबसे ज्यादा देश का नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पानी का भंडार है उत्तराखंड, और उस पानी पे हमें रोजगार नहीं। किस पानी की? जो हर घर नल हर घर जल की बात मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारे पास स्रोत है। अब उन पहाड़ियों को जो साधन संपन्न है, जिन पे पानी है, जिस पानी से बिजली बन रही है, जिनके पास जंगल में इतनी वनस्पतियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनको बोल रहे हैं कि 250 रुपए में पत्थर फोड़ो, और वो रोजगार है। 250 रुपए में एक तेल की बोतल भी नहीं आती है, और वो पहाड़ी समाज पत्थर फोड़ता है, 250 रुपए करके इकट्ठा करता है। फिर एक दिन जब तबीयत खराब होती है तो 10,000 की गाड़ी बुक करता है, और फिर यहाँ अस्पताल में धक्के खाता है। तो ये तो पहाड़ी समाज समझेगा ना, ये 250 रुपए हमारा रोजगार थोड़ा हो सकता है। पक्का रोजगार दे दो तुम हरियाणा वाले को। उन्हीं पहाड़ों में जो सरकारी रोजगार है डाकिया का, वो दे दे हरियाणा वाले को। हमारे लोगों को बोले 250 रुपए में पत्थर फोड़ो, तो ये तो हमारा आदमी इतना बेवकूफ थोड़े ना है, वो तो समझ रहे हैं इस चीज को। ठेकेदार लागे तुम बाहर से, और हमारे आदमी को फिर से वही 250 रुपए पत्थर फोड़ो। जो इतना कुछ होते हुए घटते हुए देख रहा है, उसकी चेतना जाग रही है कि महाराष्ट्र में तो नहीं फोड़ रहे ना वो पत्थर, पंजाब में तो नहीं फोड़। पंजाब का संपन्न कैसे हो गया? वहां क्षेत्रीयता आई, महाराष्ट्र में क्षेत्रीयता आई, और जहां जहां क्षेत्रीय दल रहे वहां से पलायन नहीं हुआ है। वहां के लोग समृद्ध हुई, वहां की संस्कृति संरक्षित हुई है, भाषा बोली का चलन बढ़ा है। यहाँ तो सांस्कृतिक कलाकारों को तक कमजोर कर दिया गया। पंजाब का जो सिंगर है वो ऑडी लेके घूम रहा है, और हमारा कलाकार वैगनार भी नहीं ले पा रहा है। तो इसका कारण क्या है? संस्कृति का दमन, साहित्यकारों का दमन। क्योंकि साहित्यकार मजबूत होगा तो सरकार पर आघात करेगा, एक गाने से सरकार बदल देगा। तो पूरी संस्कृति का दमन किया है इन्होंने, और जब साहित्य संस्कृति का दमन होता है तो अधिकारों का दमन हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल एक सांस्कृतिक दल है। हमने अपनी भाषा, अपनी पहचान, अपनी बोली भाषा, ये अपने पकवान, अपना पहनावा, सब कुछ जिंदा रखना है। संस्कृति से समृद्धि की ओर बढ़ना है, ये हमारा नारा है। अन्य दल एकता की बात करते हैं, इस बात का जवाब क्या देंगे? देखिए, राष्ट्रीयता और एकता मैंने पहले इसका जवाब दिया कि एकता भिन्नता में। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम अलग अलग राज्य हैं, और जब हम अलग अलग हैं तो ये डाइवर्सिटी है, और जब ये डाइवर्सिटी इकट्ठा होती है तो वो एकता कहलाती है। तो कोई अगर जय उत्तराखंड बोले तो आपको सुनाई देना चाहिए जय हिंद।
कोई जय महाराष्ट्र बोले तो आपको सुनाई देना चाहिए जय हिंद, क्योंकि हमारा यहाँ का होना, इस राज्य का होना, पहाड़ी होना, इस देश का होना है। नहीं तो राष्ट्रीयता के नाम पे तो हमारे जो सांसद हैं वो निधि अपनी यूपी में बांट रहे हैं, हरियाणा में बांट रहे हैं। ये राष्ट्रीयता हो सकती है क्या? आपके हिस्से की रोटी आपके घर वालों को न देकर देश वालों को दे दी जाए, ये राष्ट्रीयता हो सकती है क्या? ये धूर्तता है, ये ढोंग है, और इस ढोंग को हमारे लोग अच्छे से समझते हैं।